एक वैश्या की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक वैश्या और साधु की है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है, जो आपको बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक पापी वो सीधे स्वर्ग में जाता है और एक साधु यानी पुण्य करने वाला वो नरक में रहता है। इसका क्या कारण है, क्या लीला है भगवान की, ऐसा क्यों होता है, तो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे इसी तरीका से इस चैनल पर वीडियो की समाप्ति होने तक बने रहें, कहानी को पूरा सुने, अधूरा इस कहानी को मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा इस कहानी को आपने छोड़ दिया तो आपका ये जो ज्ञान, आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो भी अधूरी ही रह जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों आइए मित्रों, अब अधिक विलंब न करते हुए, आपका कीमती समय, अनमोल समय नष्ट न करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक वैश्या रहती थी, और वो वैश्या जो थी उसका काम था नाचना गाना, उसका पेशा था नाचना और गाना, यानी नृत्य कला को समाज में दर्शाना। दोस्तों वह वैश्या जो थी वह भगवान की भक्ति भी बहुत थी, भगवान के प्रति उसे भाव था, साथ ही साथ में भगवान की पूजा आराधना करती थी, मंदिर में जाया करती थी, क्योंकि गांव में एक मंदिर था, उसी मंदिर में प्रतिदिन जाया करती थी, भगवान की पूजा किया करती थी, भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाती थी, और उसका जो पेशा था नाचने गाने का वो काम करती थी। लेकिन दोस्तों उस गांव के लोग उसे गंदी नजर से देखा करते थे, उसके बारे में अनेक तरह के उपवाद उठाया करते थे, कहते थे कि ये गंदे काम करती है, ये नाचती गाती है, नाचना गाना तो इसका पेशा है। लेकिन वो अपने अंदर नकारात्मक विचार लाते थे, सोचते थे कि ये गंदे काम करती है, ये रात रात भर दूसरे इंसानों के साथ में रहती है, सोती है, इस तरीका के विचार लाते थे। लेकिन दोस्तों वह वैश्या ऐसी थी नहीं, उसका काम तो था नाचने गाने का, लेकिन वो भगवान की भक्ति थी। दोस्तों इधर क्या होता है कि एक दिन उस गांव में एक साधु आ जाते हैं, और साधु अपना सत्संग सुनाते हैं। तृतीय दिन रोजाना उस गांव के लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। इधर दोस्तों एक बार क्या हुआ कि वैश्या मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह ही सुबह जा रही थी, और उधर से साधु भी पूजा करने के लिए मंदिर में आए हुए थे। साधु मंदिर में पूजा करने के बाद में जब वापस लौट रहे थे, इधर से वैश्या पहुंच गई, साधु और वैश्या की भेंट हो जाती है। तो वैश्या जो थी उन साधु के महात्मा के चरण स्पर्श करने के लिए भागी, और जैसे ही झुकी, पैर छूने से पहले उस मंदिर के पुजारी ने उसे रोक दिया, ठहर जा वैश्या, साधु के पैर मत छू लेना, अगर तूने पैर छू लिए तो ये अपवित्र हो जाएंगे। दोस्तों वह वैश्या जो थी वहां पर रुक गई। उधर साधु ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए, ऐसा क्या है इसके अंदर, ये कौन है जो ये हमारे पैर छू लेगी तो अपवित्र हो जाएगी। दोस्तों तो पुजारी ने कहा, स्वामी ये वैश्या जाति की है, ये गंदे काम करती है, और अगर इसने आपके पैर छू लिए तो आप अपवित्र हो जाएंगे। दोस्तों पुजारी की बात को सुनकर के उस वैश्या से और तो साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भाव और भक्ति को देख करके साधु ने उस वैश्या से कहा कि तुम कल हमारे यहाँ सत्संग सुनने आना। इतना कहने के बाद में साधु तो अपने स्थान के लिए चली जाती है, वैश्या मंदिर में पूजा करती है और वो अपने घर के लिए चली जाती है। अगला दिन जब होता है, सत्संग शुरू होता है, तो वैश्या भी सत्संग सुनने के लिए वहां पहुंच जाती है। सत्संग आरंभ होता है और सत्संग समापन भी हो जाता है। सभी श्रोता जो थे वहां से चले जाते हैं, लेकिन वैश्या उसी जगह पर बैठी रही। इधर जब वैश्या को अकेला बैठा देखा तो उन साधु ने बुलाया और उसे समझाया कि आप पर ये गांव के लोग जब उंगली उठाते हैं तो आप ये अपना काम बंद कर दो। दोस्तों तब वैश्या कहने लगी, महाराज मेरा तो ये पेशा है नाचना गाना,
लेकिन मैं कैसे बंद कर दूं, इससे तो हमारी रोजी चलती है, मेरा परिवार चलता है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा नाचना गाना पैसा है, लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, तुम्हें गंदी नजर से देखते हैं। चाहे आप गंदे काम न करती हो, लेकिन ये समाज तो गंदी नजर से देखता है और आपसे दूर रहते हैं, आपको अछूत समझते हैं। इसलिए ये अपना काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो, कोई धंधा कर लो, कहीं दुकान लगा लो, वो काम करिए जिससे लोग भी तुमसे दूर ना भागे। वैश्या कहने लगी, महाराज मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कोई धंधा पानी कर लूं, मैं कोई दुकान कर लूं। महाराज जी ने कहा कोशिश करो और कर लो। दोस्तों वही होता है, महात्मा की बात को स्वीकार करके और वहां पर महात्मा के सामने संकल्प करती है कि महाराज हमें आपकी बात स्वीकार है, आज से मैं संकल्प करती हूँ कि ये नाचना गाना ये सब बंद करूंगी और आपके बताने के अनुसार मैं कोई धंधा जरूर करूंगी। दोस्तों वैश्या चली आती है और फलों को खरीद करके लाती है, अपने गांव में ही फल का ठेला लगाती है। लेकिन मुसीबत इस बात की एक और बनी, क्योंकि उसके दुकान से यानी उसके ठेला से किसी ने भी फल नहीं खरीदा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, लेकिन किसी ने भी उसका फल नहीं खरीदा, क्योंकि उसे अपवित्र मानते थे। सब यही कहते थे कि इसके ठेला से फल मत खरीद लेना, नहीं तो अपवित्र हो जाओगे। 3 दिन हो गए, 4 दिन तक इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने जब फल नहीं खरीदा, तब वैश्या ने विचार किया अब इस गांव में तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो दूसरे नगर में चलते हैं, हो सकता है वहां हमारे फल कोई खरीद ले। दोस्तों क्या होता है कि वह वैश्या दूसरे नगर में पहुंच जाती है अपने फलों को बेचने के लिए, फलों का ठेला लगाती है और फल जो है धीरे धीरे बिकने लगते हैं। फल जब धीरे धीरे बिकते हैं, लोग खरीदने लगते हैं, जो जानते नहीं थे वो खरीदने लगते हैं। और इधर शाम के समय जो फल बच जाया करते थे, वो फलों को लेकर के गरीबों को वो वैश्या दे दिया करती थी। इस तरीका से अब उसके फल भी अच्छे तरीका से बिकने लगे, उसकी रोजी भी, उसके परिवार का पालन भी अच्छे तरीका से होने लगा और फल जो बिकते हैं वो शाम के समय गरीबों को दे देती है, यानी गरीबों की मदद भी करने लगे। दोस्तों कुछ समय के बाद में जब उसके गांव वालों को पता चला कि ये दूसरे नगर में ठेला लगाती है और ये अब तो अच्छा काम कर रही है, ये नाचना गाना जो काम करती थी इसने बंद कर दिया है और ये गरीबों की मदद करती है, उसके गांव के लोग उससे धीरे धीरे प्रसन्न हो गए और उससे प्रेम करने लगे, उसके ठेला से उसके फलों को खरीदने लगे। अब तो दोस्तों वे वैश्या जो थी वह बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे समय बीतता है, वैश्या भी बूढ़ी हो जाती है, उधर महात्मा भी बूढ़े हो जाते हैं। भगवान की कृपा से वो एक दिन ऐसा आता है कि उसी दिन वैश्या खत्म होती है और उसी दिन वो महात्मा खत्म हो जाते हैं। दोस्तों यमदूत जो थे वैश्या और साधु को लेकर के यमपुरी पहुंचते हैं। उधर यमराज जब उनकी फाइल खोलते हैं, उनके जीवन की फाइल को खोलते हैं और उसमें बहुत देर तक देखते हैं, उसके बाद में निर्णय करते हैं और अपने दूत से कहते हैं कि जाओ इस वैश्या को 2 दिन नरक में रखो और बाकी दिन स्वर्ग में पहुंचा दो और इन साधु के लिए हमेशा नरक में ही रखो। दोस्तों यमराज की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगा कि महाराज एक बात बताइए, हमने तो सारी जिंदगी सत्संग किया है, सारी जिंदगी दूसरों को उपदेश दिया है, शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, हमने भक्ति की है और हमारे लिए नरक क्यों मिल रहा है? और इस वैश्या ने सारी जिंदगी पाप किया है, अरे ये नाचने गाने वाली थी और इसने गंदे काम किए हैं और फिर भी इसे स्वर्ग क्यों मिल रहा है, इसका क्या कारण है? दोस्तों तब यमराज उस साधु के लिए समझाते हैं कि तुझे ये बात नहीं मालूम, तूने जो सत्संग सुनाया है, तूने जो सत्संग किया है, दूसरों को शिक्षा दी है, दूसरों को ज्ञान दिया है, तूने स्वयं उस शिक्षा पर, उस ज्ञान पर खुद अमल नहीं किया। तूने जो भक्ति की है वो तेरी भक्ति स्वार्थ भाव की थी, निस्वार्थ भाव से तूने भक्ति नहीं की। तूने धर्म की आड़ को लेकर के पैसा कमाया है, तूने भक्ति की आड़ को लेकर के धन कमाया है, तूने समाज को बेवकूफ बनाया है, लेकिन तू अपने अंदर से कपट भरी भक्ति करता था, स्वार्थ की भक्ति करता था और धन कमाने के लिए हमेशा लगा रहता था। उस सत्संग पर, उस ज्ञान पर, उस भक्ति पर स्वयं तूने अमल नहीं किया, इसलिए तुझे नरक मिल रहा है। और इस वैश्या की तू बात कर रहा है ना, इस वैश्या को वैश्या परिवार में जन्म मिला था, इसका पेशा था, इसका काम था नाचना गाना, इसने गंदा काम नहीं किया है। अब समाज के लोग इसको कुछ भी कहें, कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ लेता है, लेकिन ये साफ थी, इसने जो भी पाप किए, इसने फलों को बेचा, इसने गरीबों की मदद की,
गरीबों की ओर ध्यान दिया और अपने भी परिवार को पाला। जो भी इसने जीवन में पाप किए थे और बाद में इसने जो पुण्य कमाए, गरीबों की मदद की, उससे इसके पाप जो थे मिट गए और इसके पुण्य रह गए। इसके थोड़ा सा पाप रह गया है, उसके लिए 2 दिन के लिए इसे नरक में भेजा जा रहा है और इसके बाद में हमेशा के लिए वैसे स्वर्ग में जाएगी और तुम सीधे नरक में ही जाओगे, क्योंकि तुमने धर्म की आड़ को लेकर के धर्म को बदनाम किया है और समाज को बेवकूफ बनाया है और पैसा कमाने में सारी जिंदगी लगे रहे। तो पैसा ही कमा लो और फिर अपना भविष्य सुधार लो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद में वह साधु जो था बहुत परेशान, बहुत दुखी होता है और वैश्या के आगे अपने को बहुत छोटा समझने लगता है। यमराज की आज्ञा के अनुसार 2 दिन के लिए उस वैश्या के लिए नरक में रखा गया। उसके बाद में उस वैश्या के लिए सीधे स्वर्ग में पहुंचा दिया गया और उस साधु के लिए हमेशा के लिए नरक में डाल दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऐसे काम करो, अच्छे काम करो जो तुम्हारे लिए लोग बदनाम ना करें, तुम्हारे लिए लोग गलत दृष्टि से न देखें। अगर धर्म की आड़ को लेकर के अगर पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन दूसरों को जो ज्ञान दे रहे हो, सत्संग सुना रहे हो, उस ज्ञान पर स्वयं अमल करो, उस ज्ञान पर ही स्वयं चलो, दिनचर्या संयम से चलो और किसी को अपने द्वारा नुकसान ना पहुंचाओ। हो सके तो दूसरों की मदद करो, हमेशा गरीबों की मदद करो। जो कमा रहे हो, धर्म की आड़ को लेकर के जो पैसा कमा रहे हो, उसके लिए पुण्य करो, गरीबों में बांटो और खुद खाओ और गरीबों की मदद करो, तब तो तुम्हारा कल्याण है और वरना कल्याण नहीं है। और इसी तरीका से भक्ति का नाम लेकर के समाज को बेवकूफ बना करके धर्म की आड़ को लेकर के पैसा कमाते रहे और उसका कुछ भी तुमने पुण्य धर्म नहीं किया, गरीबों की मदद नहीं की, तो तुम्हारा जो है अंत समय बहुत बुरा होगा और तुम्हें नरक से कोई दोस्तों बचा नहीं सकता है। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।